लोकमान्य तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण का मिशन, भविष्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। 1 अगस्त, वो तारीख जिसको लेकर विपक्षी एकता के मन में काफी घबराहट थी, वो तारीख जिसको लेकर विपक्षी डरे हुए थे। और आज जब वो तारीख आ गई तो लग रहा है जैसे विपक्षी दलों की घबराहट सही ही थी। विपक्षियों का डरना लाजमी ही था, क्योंकि पुणे से जो शरद पवार और पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई है, वो मोदी समर्थकों के लिए तो दिल खुश कर देने वाली है, लेकिन विपक्षियों के लिए तो जैसे सीने पर सांप लौट देने वाली है। एनसीपी चीफ शरद पवार और पीएम मोदी साथ साथ महाराष्ट्र के पुणे से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के ही नेताओं की मानो नींद से उड़ा दी। हमें तो उस गाने की भी चंद लाइनें याद आती हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला काफी पुराना है। यकीनन ये प्यार का सिलसिला पुराना ही तो है। अभी भले इस मुलाकात से पहले शरद पवार विपक्षी गठबंधन में पूरे जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। वजह अजीत पवार थे, जो अभी हाल ही में शरद पवार को झटका दे गए हैं। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के लिए शरद पवार पीएम मोदी के साथ पुणे में हंसी खुशी से मुस्कुराते हुए मंच साझा करते हुए दिखे, तो यकीनन विपक्षी दलों के लिए कोई अच्छा संदेश तो निश्चित तौर पर नहीं ही था। अगर आपको हमारी बातों पर जरा भी संदेह है तो पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देख लें। पवार की मुस्कुराहट देखिए, जिसे देखकर कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्षी गठबंधन को ये डर सताने लगा होगा कि उन्हें INDI संगठन की जल्द होने वाली टूट को बचाना होगा, क्योंकि टूट का वक्त अब जा चुका है। अगर विपक्ष को मोदी को हराने का सपना देखना ही है, एनडीए को सत्ता से हटाना ही है, तो उसके लिए विपक्षी वैसे भी शरद पवार को नहीं खो सकते। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उससे तो लगने ही लगा है कि शरद पवार भी हाथ से चले ही गए हैं। मौका था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का। कई दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा थी। क्या पवार जाएंगे? मोदी से कैसे मिलेंगे? पवार का रुख कैसा होगा? तमाम तरह की आपत्तियां भी दर्ज कराई गई। पीएम मोदी के साथ पवार के मंच साझा करने को गलत संदेश, छवि खराब करना भी कहा गया। लेकिन इस सब के बाद भी शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। आज पवार से मिलकर पीएम मोदी ने हथेली पर कुछ लिखने का इशारा भी किया। क्या बात हुई फिलहाल ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, दोनों की मुलाकात देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में कभी कोई मनमुटाव था ही नहीं। अब जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तो फिर लोग भी इस पर तरह तरह की जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नंदिनी इदनानी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट्स आर गॉन। सिंह नाम के यूजर ने लिखा, शरद पवार थैंकिंग फॉर सेटलिंग अजित पवार एंड प्रफुल्ल पटेल, लुक्स वेरी ग्रेटफुल। रामजी भाई अहिर नाम के यूजर ने लिखा, आज का ये वीडियो देखकर INDIA के नेता विचलित हो सकते हैं, कहीं ये न कह दें कि शरद पवार बिक गए। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर शरद पवार और पीएम मोदी की एक ही मंच पर मुलाकात को लेकर देखने को मिली। यहाँ पीएम मोदी ने शरद पवार से मुलाकात से अलग लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका, उनके योगदान को चंद घटनाओं और शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। लोकमान्य तिलक में युवा प्रतिभाओं को पहचानने की अद्वितीय क्षमता थी। वीर सावरकर इसका एक उदाहरण थे। लोकमान्य तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण का मिशन, भविष्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। वो भारत के भविष्य के लिए शिक्षित और सक्षम युवाओं का निर्माण चाहते थे। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी,
इसका एक उदाहरण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाक्रम में मिलता है। तो सुना आपने पीएम मोदी ने किस तरह से इस खास मौके पर लोकमान्य तिलक के आचरण का बखान किया है, और फिर जो उनका शरद पवार के साथ बॉन्ड दिखा है उसने तो विपक्षियों को हैरत में डाल ही दिया है, जिसके लिए असहजता तो पहले से ही देखी जा रही थी। हर कोई शरद पवार को ये मनाने की कोशिश करने में जुटा था कि ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और INDIA संगठन भी अभी हाल ही में बनाकर तैयार किया गया है, तो इसकी छवि को ध्यान में रखते हुए शरद पवार को पीएम मोदी के साथ एक ही मंच साझा करने से बचना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया और उन नेताओं से मिलना भी जरूरी नहीं समझा जो उनको इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोकने वाले थे। वैसे पीएम मोदी और शरद पवार के साथ आई इस तस्वीर पर, इन दोनों की मुस्कुराहट पर, पीएम मोदी के शरद पवार को किए गए इशारे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।